सबसे पहले आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान कश्मीर पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत मकबूजा कश्मीर में पुलवामा जैसी दहशतगर्दी खुद करवा के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएगा। भारत कश्मीरियों का कत्लेआम करना चाहता है। भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलकर आखिरी कार्ड खेल लिया है। अभी आपको बताएं नैब के एक्शन के बारे में। मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी शुगर मिल्स केस में आज तलबी थी। वालिद से मुलाकात के बायस मरियम ने पेशी से माजरत की थी। नैब ने जेल आमद पर उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी। एलामी के मुताबिक मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार किया गया है। मरियम नवाज के साथ नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कल एहतसाब अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोटलखपत जेल पहुंची तो पार्टी कारकुनों ने रवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। मरियम नवाज वालिद से मुलाकात के लिए जेल के अंदर गईं। उनकी मुलाकात जारी थी कि कुछ देर में नैब टीम भी वहां पहुंच गई और मरियम नवाज और उनके कजन यूसुफ अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज को सिक्योरिटी वजूहात के बायस हवालात की बजाय नैब ऑफिस में कायम डे के सेंटर में रखा गया है, जहां खवातीन एहलकार तैनात हैं। मरियम नवाज ने वालिद से मुलाकात के बाद नैब में पेशी के बजाय तहरीर भेज दी थी कि वो 2016 से चौधरी शुगर मिल्स में हिस्सेदार नहीं है, लिहाजा जवाब के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, रिपोर्टर उस्मान अहमद भट्टी के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़ लाहौर। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि ईद उल अज़हा से पहले मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से क्या पैगाम दिया जा रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि एक ऐसा एहतसाब और इंसाफ है कि गिरफ्तारी बाद में होती है और खबर पहले आ जाती है। मरियम नवाज को कश्मीरियों के हक में रैलीज और जलसे करने पर गिरफ्तार किया गया। हुकूमत ऐसी ओछी हरकतों से नवाज शरीफ और उसके साथियों को नहीं झुका सकती। इमरान नियाज़ी ऑपोजिशन फतह करने की बजाय कश्मीर पर कौमी मफादात की हिफाजत पर तवज्जो दें। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि नैब नियाज़ी गठजोड़ के आगे सर नहीं झुकाएंगे, कौमी मफादात का सौदा नहीं करने देंगे। ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। नियाज़ी मंसूबा पाकिस्तान पर नाफिज नहीं होने देंगे। ये साजिश बेनकाब हो चुकी है। मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज किया। वॉकआउट कर गए। कहा कि ज़ियाउल हक का आमिराना रवैया हम नए पाकिस्तान में देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा कि बिलावल धमकी देकर भाग जाते हैं, हम इनको इनके लहजे में जवाब दे सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर डाइस का घेराव करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए। इसी हंगामा राय के दौरान कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। फिर पार्लियामेंट के बाहर मीडिया डाइस पर नून लीग और PTI अरकान में हाथापाई हो गई। मरियम नवाज की गिरफ्तारी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस की लॉबी में टीवी पर खबर देखी तो इंतहाई जज्बाती अंदाज में फौरन कौमी असेंबली के ऐवान में आ पहुंचे। मामला ऐवान के नोटिस में लाया और शदीद एहतजाज भी किया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया गया। एक ऑपोजिशन लीडर को, एक ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। जनाब स्पीकर, मेरे खानदान इस मुल्क में नस्लों से सियासत कर रहा है। जालिम आमिर जिया वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे। और फिर से ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं। अब ये कैसे कर सकते हो? तारीख याद रखेगा कि इमरान खान जो कि इंसाफ का बात करता था, जो इंसाफ की बात करता था, जो इस मुल्क के नौजवानों को कहता था कि मैं इंसाफ करूंगा, इस नया पाकिस्तान में कोई कन्विक्शन के बगैर आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। इस बात में मैं खामोशी, नारेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई नारेबाजी यहाँ पे ना लगाए। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ पीपल्स पार्टी के अरकान भी वॉकआउट कर गए। नून लीग के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने जाकर एहतजाज शुरू कर दिया। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने बिलावल के खिताब का जवाब दिया। स्पीकर साहब, अभी आपने एक पर्ची वाले, हादसाती वाले, एक डाकू चोर खानदान के तर्जुमान को बात करते हुए सुना। अगर इतनी आप में गैरत है तो आंखों में आंखें डालकर 2 मिनट बाद सुन लें, लेकिन यहाँ पे धमकी देके भाग जाते हैं। स्पीकर साहब, छुरी में वालिद पकड़ा गया, छुरी में पुप्पू पकड़ी गई।
चोरी में उस जालसाजी का अब्बू पकड़ा गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम वो लोग हैं कि हम हर सभा में जवाब दे सकते हैं, हम हर अंदाज में जवाब दे सकते हैं, हम इनको इनके लहजे में जवाब दे सकते हैं। और ये जो खड़े हैं ये सारे दरबारी, इनके ऊपर भी करप्शन का इल्जाम, खुर्शीद शाह के ऊपर भी करप्शन का इल्जाम, एहसन इकबाल के ऊपर भी करप्शन का इल्जाम। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के अरकान स्पीकर डायस के सामने एहतजाज करते रहे और इसी हंगामा आराई में डिप्टी स्पीकर ने इजलास जुमे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असेंबली ऐवान के बाहर मीडिया डाइस पर पहुंच गए, जहां पीटीआई के अरकान भी आ गए और दोनों ग्रुपों में हाथापाई हुई। कैमरामैन शिराज गिरदेजी के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि मरियम नवाज हो या कोई और, मुल्की खजाने लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसने करप्शन की गाजरें खाई हैं उनको पक्की मिल रही है। ये भी कहा कि करप्शन के केस संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं, ऑपोजिशन को केसेस की बुनियादों पर छूट नहीं मिल सकती। इंसाफ होगा, जिसने लूटा है, अगर किसी पे इल्ज़ाम है, कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हो, चाहे जैद और बकर क्यों ना हो, हर शख्स, हर खातून जिसने इस मुल्क के ख़जाने में मनी लॉन्ड्रिंग की है, चोरी की है और जाली डॉक्यूमेंटेशन दी है, अब वो सारे लोग जिनके इन्होंने कागजात जमा कराए हैं वो बयान हल्फी देने शुरू हो गए हैं। मैं समझता हूँ करप्शन के केसेस बड़े संगीन शक्ल इख्तियार करने जा रहे हैं। मेरी गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक वो लोग जिनके इन्होंने शेयर्स बताए थे वो भी स्टेटमेंटें 164 के साथ हिसाब से दे रहे हैं कि हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, हमने कोई शेयर लिए नहीं, दिए नहीं। और मेरा ख्याल है मुझे कि शायद इसी बुनियाद पर मरियम साहबा को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि मुश्तरका इजलास में यकजहती का पैगाम दिया गया, लेकिन 24 घंटों में उस खातून को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने 2 रोज़ पहले सरगोदा में कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। इसने 15 अगस्त को मुजफ्फराबाद में जाकर भारत को पैगाम देने का ऐलान किया था। कश्मीर के मुकदमे की आवाज ना उठे, उस आवाज को तकसीम करने के लिए तुमने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया। तुमने उस मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया जो कश्मीर का मुकदमा पेश कर रही थी। तुम ये चाहते हो कि ये कौम मिलकर भारत और मोदी के खिलाफ नारे लगाने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। जब इनके पास जवाब नहीं होता ये मुस्लिम लीग नून के लोगों को गिरफ्तार करते हैं। हम इमरान अहमद नियाजी तुम्हारी गिरफ्तारियों से नहीं डरने वाले। हम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे। हम कश्मीर पे तुम जो सौदा करके आए हो उसका तुमसे हिसाब लेंगे। नायब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार किया है। मरियम नवाज को दिए गए सवालनामे में उन पर जो इल्जामात लगाया गया उसकी तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में एक सवालनामा भेजा गया जिसमें मुख्तलिफ इल्जामात भी आयद किए गए। सवालनामे में मरियम नवाज से चौधरी शुगर मिल्स की तफसीलात तलब की गई। मिल कब लगाई गई, सरमाया कहां से आया, शेयर होल्डर कौन है, चौधरी शुगर मिल्स में गैर मुल्कियों की सरमायाकारी का जवाब दें। चौधरी शुगर मिल्स के शेयर्स फरवरी 2008 में सईद सैफ बिन जाबिर सवैदी और शेख ज़काउद्दीन की जानिब से मरियम नवाज को ट्रांसफर किए गए। मरियम नवाज ने मार्च 2010 में 7 मिलियन शेयर्स तोहफे में यूसुफ अब्बास शरीफ को दिए। यूसुफ अब्बास शरीफ ने 400 मिलियन मालियत के 11 मिलियन शेयर्स 20 जुलाई 2011 को नासिर अब्दुल्ला हुसैन लोथा को मुंतकिल किए, जिन्होंने ये शेयर्स 20 दिसंबर 2013 में हुसैन नवाज को मुंतकिल किए। हुसैन नवाज ने 11 मिलियन शेयर्स 20 मई 2014 को नवाज शरीफ और उन्होंने ये शेयर्स 2016 में यूसुफ अब्बास शरीफ और अब्दुल अजीज अब्बास शरीफ को मुंतकिल किए। नैब की जानिब से भेजे गए सवालनामे में इल्जाम लगाया गया है कि मरियम नवाज के अकाउंट में 21 मई 2008 को सईद सैफ बिन जाबिर अल सवैदी ने तकरीबन 95 लाख शेयर्स ट्रांसफर किए। शेख ज़काउद्दीन ने 20,21,000 और हानी अहमद जामजोम ने 97,000 शेयर्स ट्रांसफर किए। मरियम नवाज के निजी बैंक अकाउंट में 1 फरवरी 2008 को 78,87,000, 11 जून को 19 करोड़ 12 लाख, 20 जून 2008 को 14 करोड़ 91 लाख और 5 जनवरी 2009 को 17 करोड़ 33 लाख रुपए मुंतकिल किए गए। सवालनामे में इल्जाम आयद किया गया है कि आपने 4 मौजाजात में 1496 कनाल अराजी खरीदी। मौजा सुल्तान के में 1087 कनाल, मौजा मल में 333 कनाल, बतोकी सानी में 62 कनाल, असल लखवाल में 14 कनाल अराजी खरीदी। इन सब की तफसीलात फराहम करें।
वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल का कहना है कि मरियम सफदर को नैब ने करप्शन के इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया है। नैब आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। हुकूमत का करप्शन केसेस के तहत गिरफ्तारी में कोई अमल दखल नहीं। शहबाज गिल का कहना था कि नैब ने मरियम सफदर को तलब कर रखा था, पेश ना होने और तहकीकात में ताउन ना करने पर गिरफ्तार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन ही शरीफ खानदान का कारोबार है। मरियम सफदर चौधरी शुगर मिल्स केस में 11,000 शेयर्स की अपने नाम मुंतकली पर जवाब नहीं दे सकी। मरियम सफदर और यूसुफ अब्बास के नाम लाखों डॉलर्स मुंतकिल हुए, जिसका जवाब देने में वो नाकाम रहे। ऑपोजिशन शोर मचाए, शोर की रविश बंद करे। इमरान खान से NRO नहीं मिलने वाला। उनका कहना था कि कौम ने देखा कि कश्मीर के हसास मामले पर भी ऑपोजिशन ने सियासत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो भी पाकिस्तान के कौमी मफादात और आवाम की बात करेगा उसे मरियम नवाज शरीफ बना दिया जाएगा। उनका कहना था कि मरियम नवाज शरीफ को नहीं, वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के मफादात की बात करने वाली रहनुमा को गिरफ्तार किया है। गुलाम वज़ीर आज़म 1 साल से इस मुल्क के आवाम और पार्लियामेंट को गुलाम बनाना चाहता है। आसिफ जरदारी ने मरियम नवाज की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि उनके इरादे कल उनकी बहन को भी गिरफ्तार करने के हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। दूसरों की भी माएँ बहनें हैं, उन सबको भी फिर गिरफ्तार किया जाएगा। कंडेम करता हूँ उसको, इनकी अरेस्ट को, और इनकी इरादे कल मेरी बहन को अरेस्ट करने के भी है, तो ये खैर बात निकली है, ये दूर तक जाएगी। दूसरों की बहनें माएँ हैं, उन सबको फिर अरेस्ट किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में 9 लाख फ़ौज तैनात कर दी। हर घर पर एक भारतीय फ़ौजी लगाया गया है। हम चौकस हैं, लेकिन मिलिट्री ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं। भारत पुलवामा 2 जैसा कोई ड्रामा रचा सकता है। सफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। शिमला मुआहदे की रूह पर हमला हिंदुस्तान ने किया है। मसला कश्मीर पर नेहरू के 14 वादे मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की माविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक अवान ने कहा है कि भारत जहाँ जहाँ कश्मीरियों का इस्तेहसाल करेगा, पाकिस्तान वहाँ सामने खड़ा होगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की करारदाद में आवाम के जज्बात की तर्जुमानी की गई। कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसले कश्मीरियों के साथ रिश्ते के आकाश हैं। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा मशरिकी तैमूर और सूडान की तरह कश्मीरियों को भी हुकूक दिलाएगा। तमाम मुस्लिम ममालिक से हम अपील करते हैं कि वो कश्मीरियों के साथ खड़े नज़र आए और UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा लेके जा रहा है, और हम ये तवक्को करते हैं कि सूडान और ईस्ट तैमूर में जिस तरह UN ने अपना किरदार अदा करते हुए उनके राइट को ऑन किया, सपोर्ट किया, तो एक रेसिस्ट माइंडसेट, एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी लेके मुसलमानों को कुचलने निकला है। तो ये हमारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट फुट पे आए, हरावल दस्ते का किरदार अदा करे। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि कश्मीर से मुताल्लिक भारत की कानून साजी का बगौर जायजा लिया जा रहा है। भारतीय फैसले के वसी मुज़मिरात होंगे। खित्ते में आदम इस्तेहकाम में इजाफा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लोगों की गिरफ्तारियों और मुसलसल पाबंदियों की इत्तलात पर अमरीका की तशवीश बरकरार है। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान फ़ौरी डायलॉग की ज़रूरत है। खित्ते में तनाज़े की तारीख को मद्देनज़र रखते हुए फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने भारत के गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़ तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। 27 फरवरी को याद रखा जाए। जारहियत के जवाब में भारत को कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं, मतनाज़ मसला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में बदतरीन इंसानी अलमिया पैदा कर दिया गया। भारत के एकतरफा इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपना हाई कमिश्नर भारत नहीं भेज रहा। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना था कि पाकिस्तान भारत का ये मौक़िफ़ मुस्तरद करता है कि मकबूजा कश्मीर उसका दाखिली मामला है। भारत 27 फरवरी को याद रखे। वज़ीर आज़म ने भारत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने की हदायत दी है। हम मुसलमान हैं, लफ्ज़ फियर हमारी डिक्शनरी में नहीं है, इसको निकाल दें। वी डोंट फियर एनीथिंग। 27 फरवरी को याद रखा जाए।
इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। बाकी हिंदुस्तान जो करना चाहता है उसका जवाब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कल दे दिया, पार्लियामेंट ने कल दे दिया। तर्जुमान का कहना था कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद है। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। इस्लामाबाद में सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक को भारतीय गैर कानूनी इकदाम और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर दिया है। Prime Minister has spoken to the Crown Prince of Saudi Arabia, spoken to the Crown Prince of UAE, spoken to President of Turkey, Prime Minister of Malaysia. उनकी प्रेस रिलीजेस अपनी भी आ गई हैं, रिस्पांस आपके सामने है। तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी नायब मुआविन एलिस वेल्स को मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल बारे आगाह किया है। उन्हें भारतीय यकतरफा इक़दाम बारे पाकिस्तान की शदीद तशवीश से भी आगाह कर दिया गया है। करतारपुर राहदारी पर काम जारी है। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ जरगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने समझौता एक्सप्रेस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समझौता एक्सप्रेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। जब तक वो रेलवे के वज़ीर है समझौता एक्सप्रेस नहीं चल सकती। 3 से 4 माह इंतहाई अहम है, जंग हो सकती है लेकिन हम जंग चाहते नहीं। शेख रशीद ने कहा कि मोदी की सियासत लाल चौक श्रीनगर में ख़त्म होगी। आज हमने समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी है और मैंने रेलवे हुकाम को कहा कि समझौता एक्सप्रेस की हमारी जो बोगियाँ हैं उसको आप ईद की छुट्टियों पर लोगों की सहूलत के लिए सारी ट्रेनों के साथ लगा दें। सो रेलवे की हैसियत से आज समझौता एक्सप्रेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। हफ्ते में 2 दिन हम चलाते थे, सोमवार और जुमेरात को सुबह 8 बजे। जिन लोगों की टिकटों के पैसे हैं उससे कोई नहीं काटेंगे, पूरे के पूरे पैसे आके लाहौर DS ऑफिस से वसूल कर लें। और मैं कल कौमी असम्बली में कह चुका हूँ कि ये 3 से 6 महीने और साल, अगला साल पूरा लगा लें, बड़ा ही पुरखतर साल होगा। इसमें जंग भी हो सकती है और क्योंकि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन से रहना चाहते हैं। हम किसी कीमत पर जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन कश्मीर पर होने वाले जुल्म और सितम पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि समझौता एक्सप्रेस बंद करने का फैसला रेलवे के वज़ीर नहीं कर सकते। इस पर फैसला वज़ारत ख़ारजा और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने करना है। अभी तक समझौता एक्सप्रेस का मामला वफाकी काबीना में भी ज़ेर बहस नहीं आया। देखना होगा कि समझौता एक्सप्रेस बंद करने से फ़ायदा होगा या नुकसान। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू के दौरान कही। चौधरी फवाद साहब, एक तो मैं समझौता एक्सप्रेस के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जो एम्बेसडर साहब ने आगे बात की ना कि बिल्कुल उनकी बात सही है। देखिए, ये रेलवे मिनिस्टर ये फैसला नहीं कर सकते, ये फैसला फॉरेन अफेयर्स ने करना है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने करना है समझौता एक्सप्रेस बंद करने का। चूँकि कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं हुआ, शेख साहब ने आज कहा है कि उन्होंने बंद कर दी है। फ्रेंकली इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि समझौता एक्सप्रेस बंद करने का नुकसान सिर्फ पंजाबी और सिख कम्युनिटी को होगा। सिख इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो सिख हैं, हम करतारपुर बॉर्डर ओपन कर रहे हैं। पूरी दुनिया की जो सिख बरादरी है उसका सेंटिमेंट इस वक्त पाकिस्तान के साथ है। सो इसको देखना पड़ेगा कि ये समझौता एक्सप्रेस बंद करने का फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि कश्मीरियों से इजहार एकजहती के तौर पर कल आपारा से भारतीय सफारतखाने की तरफ कश्मीर मार्च किया जाएगा। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर से मुलाकात और मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक का कहना था कि कश्मीरी पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कश्मीरी नाकाम हो गए तो पाकिस्तान पानी के एक कतरे को तरसेगा। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पाकिस्तान को RSS से ना डराया जाए, हम अब्दाली के वारिस हैं। कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल और मकबूजा रियासत का स्टेटस ख़त्म किए जाने पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ असातिज़ा ने वज़ारत ख़ारजा के बाहर एहतजाजी रैली निकाली। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा और डिप्लोमेटिक एनक्लेव के बाहर वफाकी दारुल-हुकूमत के असातिज़ा बड़ी तादाद में कश्मीर के आवाम से इज़हार एकजहती के लिए इकट्ठे हुए। असातिज़ा ने कश्मीर के हक़ में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और नारे लगाए। मुज़ाहिरीन ने तकारीर में अफवाज और हुकूमत पाकिस्तान पर कौम के भरोसे और कश्मीरी आवाम की आखिरी उम्मीद होने के नाते अक़वाम आलम से किए गए राबितों और भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम को सराहा। असातिज़ा ने कहा कि कश्मीरी आवाम हक़ खुद इरादियत की जंग में आलमी मिसाल कायम कर चुके। अब इंसानी हुकूक के इदारों और दीगर ममालिक की जिम्मेदारी है कि भारत को कश्मीरी आवाम पर किए जाने वाले जुल्म के खात्मे पर मजबूर किया जाए।
एहतसाब अदालत ने LNG केस में गिरफ्तार साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD PSO इमरान उल हक को 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। दौरान समाअत उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब नैब प्रोसिक्यूटर की ज़बान फिसल गई और उन्होंने 15 दिन की बजाय 15 साल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। देखिए अवैस यूसुफजई की रिपोर्ट। नैब ने LNG केस में गिरफ्तार साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD PSO इमरान उल हक को एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज ताहिर महमूद के रूबरू पेश किया। अदालत ने कहा, पहले ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल को क्यों गिरफ्तार किया, कॉज ऑफ अरेस्ट कहां है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने वारंट गिरफ्तारी की नकल और मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर की जुबान फिसल गई और कहा मिफ्ता इस्माइल का 15 साल का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने कहा कितना रिमांड चाहिए, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने माजरत करते हुए कहा कि 15 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दें। मिफ्ता इस्माइल के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की, ताहम अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक को 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करते हुए दोनों मुल्ज़िमान को 19 अगस्त को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन खलीक अहमद और फ़हीम कुरैशी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने खदीजा सिद्दीकी हमला केस के मुजरिम शाह हुसैन की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। 5 साल कैद की सज़ा का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मारने की नीयत से एक भी जख्म आ जाए तो इक़दाम कत्ल का केस बनता है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खदीजा सिद्दीकी हमला केस के मुजरिम शाह हुसैन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की। मुलजिम के वकील शाह खावर ने दलाइल में कहा कि वाक़े के 23 दिन बाद शाह हुसैन का नाम मुकदमे में शामिल किया गया और छुरी के 23 वार करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। खदीजा का ड्राइवर और छोटी बहन भी शाह हुसैन को जानते थे। कैसे मुमकिन है कि खदीजा ने हमले के वक्त मुजरिम को ना पहचाना हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डॉक्टर्स के मुताबिक खदीजा 5 दिन बाद बयान रिकॉर्ड करवाने के काबिल हुई। जो हमले की नीयत से आए वो ललकारते नहीं। फैसलों में गलती हो तो दुरुस्ती करके खुशी होती है। अदालत ने नजरसानी अपील मुस्तरद करते हुए मुजरिम शाह हुसैन को 5 साल कैद की सज़ा का फैसला बरकरार रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत की हुदूद में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली, DG इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और DC इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए, जबकि अदालती मामलत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी 19 अगस्त को पेश होने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर 14 अगस्त से पाबंदी पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सोना और महंगा हो गया। फ़ी तोला कीमत में 550 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 86,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कदर 472 रुपये इजाफे से 74,417 रुपये हो गई।